हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक फिजिक्स का। जो टॉपिक है हमारा आज का वो एरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, त्रुटियां और उपकरण। ये हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एवं कमेंट करें। ठीक है, तो आज का हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एरर्स पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर उसके बाद उपकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माप की जो शुद्धता होती है उसको हम देखते हैं कि माप की शुद्धता क्या होती है। जब भी हम कोई यंत्र उपयोग करते, मापक यंत्र का उपयोग करते, तो उसकी कोई एक सीमा होती है जहाँ तक वो शुद्धता के परिमाण हमको देता है। ठीक है, जो परिणाम देता है वो शुद्ध रूप से देता है, तो उसकी एक कोई सीमा रहती है हमारी। जैसे हमारा जो स्केल होता है, हमारा स्केल 15 सेंटीमीटर का स्केल जो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर के जो स्टार्टिंग का 1 सेंटीमीटर होता है उसके 10 पार्ट और किए होते हैं, वो रहते हैं। यदि हमें 1 मतलब जो हमारा स्केल है वो छोटे से छोटा कितना नाप सकता है, 1 माप सकता है। वो 1 से कम कोई चीज़ रहती है तो उसको मापने में हमारा जो स्केल है वो सक्षम नहीं है। तो हमारे जो स्केल की यथार्थता की सीमा क्या हो गई, 1 उससे कम यदि नापेगा तो वो क्या हो जाएगी, उसमें उसकी यथार्थता की सीमा के बाहर की चीज़ हो जाएगी वो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और कि वर्नियर जो कैलिपर्स होता है वो 0.01 सेंटीमीटर तक का जो उसका अल्पतमांक होता है, मतलब सबसे छोटी जो माप सकता है वो कितना नाप सकता है, 0.01 सेंटीमीटर नाप सकता है। ठीक है, यदि छड़ की लंबाई नापने से वर्नियर कैलिपर्स से जब हमने नापा तो उसकी जो लंबाई आई वो 2.34 सेंटीमीटर आती है। तो इसकी यथार्थता की सीमा कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब 2.34 में जो शुद्धता होंगी वो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर होंगी। अल्पतमांक को प्लस या माइनस करके उसमें लिखा जाएगा। ठीक है, और मापन में अब त्रुटियां देखेंगे कि गलतियां कितने प्रकार की होती है। त्रुटि मतलब एक प्रकार से गलती हमारी। ठीक है, तो गलतियां मापन करने में जो जो त्रुटियां होती है उसको कैसे करते हैं। किसी मापन की अनिश्चितता को, जो हम निश्चित ना हो उसकी अनिश्चितता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मापन की त्रुटि बोलेंगे। ठीक है, मतलब यदि कोई स्केल है तो वो 1.1 सेंटीमीटर नाप सकता है, 1 सेंटीमीटर पूरा और 1 लेकिन 1.25 बोले गए तो ये जो लास्ट वाला डिजिट होगा ये उसकी यथार्थता की सीमा के बाहर की बात हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम कि ये अनिश्चितता है। 1.25 ये निश्चित नहीं है, हम क्या करेंगे, अनुमान लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रुटि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो त्रुटियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी वर्गीकृत त्रुटियाँ और यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, वर्गीकृत को हमने फिर से 4 भागों में बांटा है, यंत्रीय त्रुटि, बाह्य त्रुटि और अपूर्ण त्रुटि तथा व्यक्तिगत त्रुटि। फिर यंत्रीय त्रुटि को शून्यांक, अल्पतमांक और अचर, ये 3 त्रुटियों में बांटा है हमने। त्रुटियां 2 प्रकार की, वर्गीकृत और यादृच्छिक त्रुटि। वर्गीकृत को फिर से 4 भागों में, यंत्रीय, बाह्य, अपूर्ण और व्यक्तिगत। फिर यंत्रीय को 3 अन्य भागों में, शून्यांक, अल्पतमांक और अचर त्रुटि। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो त्रुटि है वो इतने प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम जो यंत्रीय त्रुटि, एक एक करके सबको समझते हैं। यंत्रीय त्रुटि क्या होंगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब यंत्र की बनावट के कारण होने वाली एरर। किसके कारण होती है, यंत्र की बनावट के कारण होने वाली एरर है। और ये 3 प्रकार की होती है। शून्यांक त्रुटि होती है, इसमें शून्य का निशान बनाते टाइम क्या करते हैं, जब उपकरण बनाया जाता है तो उसमें सब संकेत दिखाए जाते हैं, 1 2 3 स्केलिंग जब की जाती है तो 0 1 2 3 करके स्केलिंग करते हैं, तो 0 का जो निशान है वो बनाने में हुई गलती के कारण होने वाली त्रुटि को हम बोलते हैं शून्यांक त्रुटि। ठीक है, अल्पतमांक त्रुटि मतलब यंत्र की यथार्थता की सीमा के बाहर यदि कोई मापन करने को बोलेगा तो वो हमारी त्रुटि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मापक यंत्र की अल्पतमांक के कारण मापन की त्रुटि संभावित त्रुटि और अनुमेय त्रुटि भी कहते हैं इसको। अल्पतमांक के कारण जो त्रुटि होती है उसको क्या बोलते हैं हम, संभावित त्रुटि या अनुमेय त्रुटि भी कहलाते हैं। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, अनुमेय प्रतिशत त्रुटि निकालने का फॉर्मूला डेल एक्स बटे एक्स इंटू 100। यहाँ पर डेल एक्स क्या है, ये हमारी संभावित त्रुटि है और एक्स क्या है, हमारी माप है। ठीक है, अचर त्रुटि, कांस्टेंट एरर, मापक यंत्र में अंशांकन के कारण होने वाली त्रुटि को अचल त्रुटि कहते हैं। जैसे क्या हो गया कि
कहीं पर 3 1 2 3 4 ऐसा करके हमें अंशांकन करना था, मार्किंग करनी थी, तो हमने डायरेक्ट कर दी 1 2 4, 3 को भूल गए, 3 करना भूल गए, 3 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो ये हमारे अंशांकन के कारण होने वाली त्रुटि है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अचल त्रुटि। अब ये हुई किस में, यंत्र में, तो इसलिए यंत्रीय त्रुटि के अंतर्गत ही आएंगी। तो यंत्रीय त्रुटि हमारे 3 प्रकार की, शून्यांक, अल्पतमांक और अचल त्रुटि। आ गया समझ में, ये पहले टाइप की त्रुटि थी। अब दूसरे टाइप की है बाह्य त्रुटि, एक्सटर्नल एरर। इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल मतलब समझ में आ रहा है कि बाह्य मतलब बाहर की परिस्थितियों पर आधारित जो त्रुटि होंगी। भौतिक परिस्थिति बाह्य कौन सी, ताप और वायु, इनके कारण, इनके बदलने से भौतिक राशि पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण जो त्रुटि होती है उसको हम बोलते हैं बाह्य त्रुटि, है ना। जैसे लोहा है, लोहे में जंग लग जाना, तो जंग लगने के कारण भी त्रुटि होती है, ठीक है। तो फैलाव हो जाता है, गर्मी, ज़्यादा गर्मी से लोहे में फैलाव हो जाता है ना। तो इनके कारण जो त्रुटि होती है इसको हम बोलेंगे बाह्य त्रुटि, भौतिक परिस्थिति के कारण होने वाली त्रुटि। अब आता है तीसरा, अपूर्ण त्रुटि। मतलब अपूर्ण मतलब नाम से स्पष्ट है कि उपकरण में यदि अपूर्ण है, वो पूरा उपकरण नहीं बना हुआ है, उसके कारण जाहिर तौर पर जो त्रुटि होंगे उसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण त्रुटि बोलेंगे, ठीक है, स्वाभाविक बात है। व्यक्तिगत त्रुटि, हमारे पाठ को लेने में यदि कोई गलती हो जाए तो उसको बोलेंगे हम व्यक्तिगत त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि क्या होती है, जैसे देखना, हम जब भी कोई प्रयोग किया जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके एक पार्ट ना लेकर एक से अधिक पार्ट लेते हैं, या 3 मिनिमम पार्ट तो लेते ही हैं हम। तो वो जो तीनों पार्ट आए उसमें देखना हमेशा डिफरेंस आएगा, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग पार्ट आ रहे हैं, उसको कौन सी त्रुटि के अंतर्गत बोलेंगे हम, यादृच्छिक त्रुटि बोलेंगे, रैंडम एरर बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया। ये 2 प्रकार की और त्रुटि होती है, निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक या प्रतिशत त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या है, यदि अनेक बार नापा जाए किसी राशि को तो वास्तविक माप और उसके प्रत्येक माप के अंतर को क्या बोलेंगे हम, निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। मान लो कि किसी जो हम माप ले रहे, मान लो उसकी वास्तविक माप 5 सेंटीमीटर है और जो हम माप ले रहे वो आ रही है 4.5 सेंटीमीटर, एक बार आ गई 4.3 सेंटीमीटर। तो ये जो डिफरेंस है 5 और 4.5 का जो डिफरेंस है, 5 और 4.3 का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। और जो लास्ट वाली त्रुटि है प्रतिशत त्रुटि, इसके लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक माप इंटू 100, ठीक है। जैसे निरपेक्ष त्रुटि क्या आ गई 0.5 सेंटीमीटर की, अपॉन में करेंगे वास्तविक माप जो कि हमारी है 5 सेंटीमीटर, इंटू करेंगे 100 का, तो हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी प्रतिशत त्रुटि। आज आ गया होगा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है हमारे जो उपकरण है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ये पेच मापी, ये दोनों को हम पढ़ते हैं। अब वर्नियर कैलिपर्स में क्या पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से 1 मिलीमीटर से छोटी लंबाई की विशुद्ध माप की जा सकती है। 1 मिलीमीटर से छोटी लंबाई की जब भी हम माप करने की बात करेंगे तो हमें किस उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर्स उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा। अब इसकी संरचना देखना, ये डायग्राम के माध्यम से भी हम समझते जाएंगे इसकी संरचना को, और ठीक है। तो देखो एक एक पॉइंट पढ़ते जाऊंगा और डायग्राम में आपको समझाते जाऊंगा। इसमें लोहे एवं इस्पात का एक पैमाना होता है जिस पर मिलीमीटर तथा सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं। ये एक बड़ा सा स्केल दिख रहा होगा, ये बड़ा सा स्केल, ये एक लोहे का स्केल होता है, इस पर मिलीमीटर तथा सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं, ठीक है। मुख्य पैमाने पर सरकने वाला एक दूसरा पैमाना रहता है जिसे वर्नियर पैमाना कहते हैं। ये देखो, ये छोटा वाला पैमाना दिख रहा होगा, ये सरकता है इस मुख्य पैमाने पर, इसको बोलते हैं हम वर्नियर पैमाना, ठीक है। मुख्य पैमाने के शून्य वाले सिरे पर, ये मुख्य पैमाना है, इसके शून्य वाले सिरे पर ये इस साइड एक जबड़ा लगा होता है। यह जबड़ा मुख्य पैमाने के लंबवत होता है। ये मुख्य पैमाना है और इस जबड़ा कैसा है, लंबवत है इसके, ठीक है। ये मुख्य पैमाना है और यह जबड़ा उसके लंबवत है, और इस जबड़े को हम क्या बोलेंगे, इस जबड़े को बोला जाता है मुख्य जबड़ा, ठीक है। वर्नियर पैमाना बाई और मुख्य जबड़े के समांतर, ये वर्नियर पैमाना है हमारा, इसके बाई ओर मतलब इस तरफ, ठीक है, इस तरफ मुख्य पैमाने के समांतर, मुख्य जबड़े के समांतर दूसरा जबड़ा लगा होता है। ये मुख्य जबड़ा है, इसके समांतर में ये एक और जबड़ा लगा हुआ है। वर्नियर पैमाने के साथ साथ यह भी जबड़ा
मुख्य पैमाने पर सरकता है। जब वर्नियर पैमाने को सरका सकते हैं तो ये भी इसके साथ अटैच होने के कारण इधर उधर खिसक सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, एक जबड़ा था जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, वर्नियर पैमाने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वर्नियर पैमाने को दाहिनी ओर सरकाने पर, मतलब वर्नियर पैमाने को जब हम इस तरफ सरकाएंगे, इसको इस तरफ सरकाएंगे तो ये पीछे से एक पत्ती निकलती है जिसकी सहायता से हम बर्तन की गहराई को नाप सकते हैं। तो ये हमारा उपकरण था। और ये जो छोटे वाले रहते, ये मुख्य जबड़ों का काम है कि किसी वस्तु की बाह्य व्यास को नापना, और ये ऊपर वाले जबड़ों का काम होता है कि किसी वस्तु के आंतरिक व्यास को नापना। ठीक है, ये क्या करेंगे, इनर सरफेस को नापेंगे, इनर सरकमफ्रेंस को नापेंगे। ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये आउटर रेडियस को नापने का काम करते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, जैसे अब हमें इसका सिद्धांत समझना है, तो हमने क्या किया, एक कोई हमारे पास एक नंबर था, उसको हमने ऊपर 9 भागों में विभाजित किया। ऊपर कितने भाग हैं, 9 भाग, और नीचे उस सेम पैमाने को हमने 10 भागों में विभाजित किया है। ऊपर किया है 9 भागों में, नीचे किया हमने 10 भागों में, उसको बांटा है, 10 भागों में बांटा है। तो ठीक है, 10 भागों में बांटा है हमने, ऊपर 9 भाग में और नीचे कितना है, 10 भाग। ठीक है, अलग अलग भागों में इसको बांट दिया है हमने। तो मान लो कि इसी प्रकार ये है हमारा मेन स्केल और ये हमारा वर्नियर स्केल। जैसे ये है वैसे ही हमारा वर्नियर में आएंगे, तो नीचे वाला जो स्केल है वो वर्नियर स्केल जैसा है, और ऊपर वाला जो स्केल है वो कैसा है, मेन स्केल जैसा है। मतलब हम वर्नियर पर यदि 9 खाने उसको ब्लॉक में बांटते हैं तो ऊपर वाले को कितने में बांटते हैं, n-1 में। मतलब नीचे यदि 10 है तो ऊपर 9 है, तो n रहेगा तो ऊपर n-1 रहेगा। ठीक है, और ये दोनों ही है तो एक ही ना। जैसे मान लो 1 मीटर का था, तो 1 मीटर के टुकड़े को ही हमने ऊपर 9 भागों में बांटा है और नीचे उसी टुकड़े के कितने भाग किए, 10 भाग किए। तो वर्नियर पैमाने के n खाने ऊपर मुख्य स्केल के n-1 खानों के बराबर है। ठीक है, ये हो गया। वर्नियर पैमाने पर एक खाने का मान कितना आएगा, तो n से भाग दे देंगे, n-1 बटे n मुख्य पैमाने के खाने। ठीक है, अब यदि इसका मान एक खाने का मान, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान m है, मुख्य पैमाने के एक खाने का मान कितना है, m है, तो हमारा वर्नियर के एक खाने का मान कितना हो जाएगा, n-1 बटे n इंटू m। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ इसको। जैसे मान लो कि जो मेन स्केल है उसमें एक खाने का मान है 1 mm, एक खाने का मान कितना है, 1 mm। तो हमारे पास कितने ऊपर 9 खाने हैं, और बटे में आएगा ये मुख्य पैमाने, ये वर्नियर के 10 इंटू में आएगा 1। तो हमारे पास 9/10 इज इक्वल टू 0.9 mm। मतलब यदि वर्नियर के मेन स्केल में एक खाने का मान 1 mm है, तो वर्नियर स्केल के एक खाने का मान कितना आएगा, 0.9 mm। समझ में आया। देखो फिर से देखो, यदि हमारे पास जो मेन स्केल है, ऊपर वाला जो स्केल है, उसके एक खाने का मान कितना है, एक खाने का मान है 1 mm। ये जो एक खाना है इसका मान कितना है, इसका मान है 1 mm। ठीक है, इसका मान है 1 mm। तो हमें नीचे वाले खाने का मान यदि हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर कितने खाने हैं, टोटल 9 बटे नीचे कितने खाने हैं, टोटल 10। मतलब मेन स्केल पर खाने बटे वर्नियर स्केल पर खाने इंटू मेन स्केल के एक खाने का मान। 9/10, 9/10 कितना आता है, 0.9 इंटू 1, मतलब 0.9 हमारा mm में आंसर आ जाएगा। तो मतलब यदि मुख्य स्केल के एक खाने का मान 1 mm है, तो वर्नियर स्केल के एक खाने का मान कितना होगा, 0.9 mm होगा। ठीक है, अब अल्पमांक क्या होता है, अल्पमांक, ये देखो, ये जो छोटा सा भाग दिख रहा है यहाँ पर, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ये दोनों के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अल्पमांक। अब इसको निकालने का क्या तरीका होता है, निकालने का तरीका देखो इसी में है, ये देखो इसी में है इसका तरीका, कि वर्नियर के मेन स्केल के एक खाने का मान माइनस ये
वर्नियर स्केल के एक खाने का मान। कैसे निकालेंगे? मुख्य पैमाने के एक खाने का मान माइनस वर्नियर पैमाने के एक खाने का मान। अब मेन स्केल का एक खाने का मान था m, ठीक है। वर्नियर का एक खाने का मान हमने निकाला n-1 बटे n-1 अपॉन n इंटू m, ये निकाला अभी हमने, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम m दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो इन दोनों में से m को कॉमन ले लिया, ये बाहर। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस n-1 बटे n, ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा n, तो n-1। अब ये माइनस का अंदर इंटू कर देंगे तो माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, तो n-n प्लस 1, n से n कैंसिल कर देंगे, m अपॉन n। m का 1 में इंटू होगा तो m का 1 में इंटू होगा तो m, और बटे में क्या है n। m क्या था? मुख्य पैमाने के एक खाने का मान। m क्या है? मुख्य पैमाने के एक खाने का मान। और n क्या है हमारे? वर्नियर पैमाने पर कुल खाने। n क्या था? वर्नियर पैमाने पर कुल खाने थे। और m क्या था? ये एक पैमाने का मान मुख्य पैमाने के, ठीक है, एक खाने का मान, ठीक है। ये तो हमारा अल्पतमांक आ गया, ठीक है। क्या आ गया? अल्पतमांक। मुख्य पैमाने के एक खाने का मान क्या आ गया? अल्पतमांक। मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वर्नियर पैमाने के कुल खानों की संख्या, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि वर्नियर पैमाने पर जो खाने होते हैं 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खाने के बराबर है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो एक खाने का मान कितना होगा? 1/10 mm, मतलब 0.1। वर्नियर का अल्पतमांक कितना हो जाएगा? 1/10। मुख्य पैमाने के एक खाने का मान कितना है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। और ये कितना आया? हमारा जो अल्पतमांक है, वर्नियर का अल्पतमांक, वो क्या है? मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान, तो ये ऊपर लिख दिया हमने 1 mm, ठीक है। और बटे में क्या आएगा? वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल खाने कितने हैं? 10, तो 1/10 हमारा क्या आ जाएगा? अल्पतमांक आ जाएगा। तो 0.1 mm ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब वर्नियर पैमाने पर, वर्नियर जो कैलिपर्स होता है उसकी शून्यांक त्रुटि हमें पढ़ना है। उसकी शून्यांक त्रुटि क्या होती है? वर्नियर कैलिपर्स की शून्यांक त्रुटि, तो वर्नियर कैलिपर्स की जो शून्यांक त्रुटि होती है उसमें हम दोनों जीरो, जो मेन स्केल का जीरो होता है और जो वर्नियर स्केल का जीरो होता है, ये दोनों जीरो एक ही सीध में होता है तो कोई त्रुटि नहीं होती। ये मेन स्केल का जीरो है और नीचे हमारा वर्नियर का जीरो आता है। यदि ये दोनों जीरो एक दूसरे के सीध में होते, पूरी सीध में होते, तो कोई त्रुटि नहीं है हमारे उपकरण में, उपकरण हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन यदि ये जीरो एक सीध में नहीं होते तो त्रुटि होती है। ये त्रुटि दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि क्या होंगी? दोनों जबड़ों को मिलाने पर जो वर्नियर पैमाना है उसका शून्य यदि इस साइड आए, ठीक है, यदि दाहिने ओर होता है, मुख्य पैमाने के शून्य के दाहिने ओर है, तो ये हमारी कौन सी त्रुटि होंगी? धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। और दूसरा, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि में जीरो कहाँ होगा? ये बाई तरफ रहेगा। मुख्य स्केल के जीरो के बाई ओर यदि रहता है तो ये त्रुटि होती है हमारी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। देखो, इस तरफ है हमारा जीरो, मतलब बाई तरफ है हमारा जीरो, तो हमारी जो एक्चुअल माप है, यहाँ पर दो जबड़े हैं, तो ये जबड़ों में हमारा जो जीरो है वो इस तरफ खिसका हुआ है ऑलरेडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो माप आई है इसमें हमारी शून्यांक त्रुटि को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारी करेक्ट वैल्यू आएंगी। इसलिए इसको क्या बोली? ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। इसने हमारी जो माप है उसको कम करके बताया है ये त्रुटि ने, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हमारा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर कि यदि वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 खाने मुख्य पैमाने के 49 खाने के बराबर हो, 49 खानों के बराबर हो तथा मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर में 20 खाने हो, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड, तो इनको बड़े ध्यान से करना है आपने, ठीक है। और ये इसमें बस वैल्यू चेंज रहेंगी, ये जो नंबर्स लिखे वो चेंज करके पूछे जाते हैं। तो बस ये क्वेश्चन हम एक करेंगे, इसी क्वेश्चन में आपको समझना है। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था? मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वर्नियर पैमाने के कुल खानों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल खाने कितने? ये 50 खाने, उसमें दिया हुआ है वर्नियर पैमाने के 50 खाने हमारे पास, ठीक है। वर्नियर पैमाने पर कितने खाने हमारे पास? 50 खाने। तो ये इसके अपॉन वाला ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास, कितनी आ गई?
50 आ गई। लेकिन ऊपर वाले मुख्य पैमाने के एक खाने का मान अभी नहीं है हमारे पास, तो उसको निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है। मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर में 20 खाने हैं। 1 सेंटीमीटर में 20 खाने, तो एक खाने का मान कितना होगा, 1/20 होगा। 1/20 मतलब 0.5 मिलीमीटर। तो ये आ गया हमारा मुख्य पैमाने के एक खाने का मान। कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर। और अल्पतमांक निकाल देंगे मुख्य पैमाने के एक खाने का मान 0.5, अपॉन में आ जाएगा 50, तो 0.01 मिलीमीटर, 0.01 mm, ये हमारा क्या आ जाएगा, अल्पतमांक आ जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आ गया समझ में। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बस क्या रहेगा, नंबर चेंज रहेंगे, तो आपको ध्यान से इनको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो उपकरण है अगला, वो है हमारा स्क्रू गेज माइक्रोमीटर पेच मापी। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें 0.01 सेंटीमीटर तक नाप सकते हैं। अब और छोटी दूरी यदि नापना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेच मापी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें और भी छोटी दूरी कितनी, 0.01 मिलीमीटर से 0.005 मिलीमीटर तक की शुद्ध माप हम कर सकते हैं। कितना छोटा हो गया ये हमारा। संरचना देखो, इसमें संरचना में ये डायग्राम देखिए आप। डायग्राम में यहाँ पर सब ये अल्फ़ाबेट करके दिया हुआ है। यह यू आकार का फ्रेम, ये एक यू आकार का फ्रेम होता है ना, जिसका एक स्थिर सिरा ए होता है। ये देखो, ये रहा एक स्थिर सिरा ए। ठीक है, इसके दूसरे सिरे पर एक बेलनाकार भाग जी लगा होता है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ आपको। एक बेलनाकार भाग जी लगा होता है। जी भाग कहाँ पर है हमारा, बेलनाकार भाग जी लगा होता है ये वाला जो भाग है, ये बेलनाकार भाग हमारा जी है। ठीक है, एक बारी चूड़ी वाला पेज लगा होता है, बारी चूड़ी वाला एक पेज बी लगा होता है। ये रहा बी, देखो ये पेज दिख रहे होंगे, ये स्पिंडल, ये पेज दिख रहे हैं बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बारीक चूड़ी वाला पेज हो जाएगा। और एक इसका साथ में एक समतल भाग होता है सी, आगे दिख रहा होगा सी, एक भाग है इसमें डायग्राम में, सी भाग है हमारा समतल वाला, ये वाला। तो ये हमारा सी हो गया। ठीक है, और ए के ठीक सामने होता है, ये ए के ठीक सामने हमारा। दूसरे सिरे पर एक शाफ्ट लगी होती है, ये जो पी है, रेड चेक स्टॉप, ये हमारी शाफ्ट होती है जिसको हम घुमा सकते हैं, पकड़कर घुमा सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार के भाग के ऊपर एक पैमाना होता है। ये जो एस दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच में, ये एस एक पैमाना है जो पेज के समांतर लगा होता है। ठीक है, ये हमारे उपकरण की संरचना थी। आगे बढ़ते हैं। पेच मापी का जो सिद्धांत होता है, अब हम जब इसको घुमाएंगे, पेच मापी को घुमाने में, जब हम इसको घुमाते हैं इस तरफ, ठीक है, एक मिनट, जब हम इसको घुमाएंगे तो घुमाने में ऐसा जब घुमाएंगे तो ये जो पेच है हमारा, ठीक है, ये जो थ्रेड है, ये एक एक करके एक पूरा चक्कर लगने पर एक थ्रेड बाहर निकलता है हमारा। और या हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो एक थ्रेड क्या हो जाएगा, अंदर चले जाएगा हमारा। ठीक है, तो जब एक चक्कर घुमाएंगे तो एक थ्रेड निकलेगा, दूसरा चक्कर घुमाएंगे तो दूसरा थ्रेड निकलेगा। मतलब एक चक्कर में एक ही थ्रेड निकल रहा है, तो उसको थ्रेड को बोलेंगे रेखिक दूरी हमारी। तो हमेशा हर चक्कर में क्या हो रहा है, रेखिक दूरी क्या रहती है, समान रहती है। एक चक्कर में पेज की नोक जितना आगे या पीछे खिसकती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक दूरी जो तय करती है वो बोलेंगे हम। ठीक है, थ्रेड मतलब जो निकले हमारे उसको क्या बोलेंगे, हमारी रेखिक दूरी बोलेंगे। और उसी को क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, चूड़ी अंतराल बोलते हैं। ठीक है, हम जो रेखिक दूरी है उसका मापन यहाँ पर भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको घुमा रहे, ठीक है, ये स्केल को जब हम घुमाते हैं तो ये आगे की तरफ खिसकता है। तो ये पहले कहाँ था, और एक चक्कर घुमाने के बाद यहाँ पर हम मेज़र कर सकते हैं कि वो कितना आगे या पीछे गया है। तो वो वहाँ से भी हम रेखिक दूरी हम निकाल सकते हैं। उस रेखिक दूरी को क्या बोलते हैं, हम चूड़ी अंतराल बोलते हैं। एक चक्कर घुमाने पर वो कितना आगे या पीछे खिसकता है उसको हम बोलते हैं उसकी चूड़ी अंतराल। ये वाइवा में भी पूछा जाता है। ये आपके उसमें पेच मापी का सिद्धांत जो है ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल में भी होता है। तो वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चूड़ी अंतराल किसको बोलते हैं, तो वो याद रखना है। या तो आप बोल दोगे कि एक पहला थ्रेड और दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी, या फिर आप बोलोगे कि स्केल पर हमें पता चलती है एक पूरा चक्कर घुमाने पर जो हमारा स्केल पर वो वृत्ताकार
भाग जो है जितनी आगे या पीछे जाता है, ठीक है, खसकता है, उसको बोलेंगे। ठीक है, वृत्तीय पैमाने पर n खाने हो तो पेज का एक चक्कर घुमाने पर वृत्तीय पैमाने के n खाने घूम जाएंगे। ठीक है, जितने खाने वो पूरे के पूरे साथ में घूमते हैं, तो n खाने हैं तो n पूरे खाने घूम जाएंगे। तो एक खाने के घुमाने पर नोक द्वारा कितनी चली गई दूरी आई, तो 1/n आई। उसको निकालेंगे कैसे, 1/n। एक घुमाने पर n घूम जाता है, तो एक का निकालना है तो 1/n आ जाएगा, भाग दे देंगे उसका। ठीक है, तो अल्पतमांक इसका याद रखना है कि पेच मापी का अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है। तो पेच मापी का चूड़ी अंतराल मैंने अभी बताया, रेखिक दूरी एक चक्कर घुमाने पर, और बटे में आता है वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या। तो इस पर जो वृत्तीय पैमानों पर खानों की संख्या होती है वो हमेशा हम कितनी लेते हैं, 50 लेते हैं। वृत्तीय पैमाने पर खाने कितने लेंगे, 50 लेंगे। और जो उसका पेच चूड़ी अंतराल आता है पेच मापी का, वो हमेशा 0.5 mm आता है। मतलब जब हम उसको एक चक्कर घुमाते हैं तो वो कितनी दूरी तय करता है, 0.5 मिलीमीटर की दूरी वो तय करता है। तो हमारा अल्पतमांक आ जाएगा 0.01 mm। ठीक है, आगे बढ़ते। इसमें शून्यांक त्रुटि होती है। शून्यांक त्रुटि इसकी भी जीरो से निकाली जाएंगी। जो जीरो के जो संकेत है उसमें ये दोनों एक सीध में आना चाहिए, एक ये वाला जीरो और एक इसका ये वाला जीरो। यदि ये एक सीध में रहते हैं तो कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, एक सीध में नहीं है तो शून्यांक त्रुटि होती है। यदि ये जीरो ऊपर रहता है, यहाँ पर एक जीरो होगा, यदि इस जीरो से ये वाला जीरो ऊपर की तरफ है तो हमारी नेगेटिव जीरो एरर आती है, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि आती है। और यदि ये जीरो नीचे रहता है तो हमारी पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। किसी पेच मापी के मुख्य पैमाने पर 1 सेंटीमीटर 20 बराबर भागों में विभाजित है। यदि वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या 100 हो तो इन समस्त भागों के एक बार घुमाने पर वृत्तीय पैमाना मुख्य पैमाने पर का एक भाग तय करता है। तो चूड़ी अंतराल और अल्पतमांक ज्ञात करना है। देखो, क्वेश्चन में हमें ये एक चीज़ तो अलग से निकाल के रखनी है, वृत्तीय पैमानों पर भागों की संख्या, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें रखना होता है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट हमें रखना होता है। जैसे जो हम वर्नियर पैमाना कर रहे थे तो वर्नियर पैमाने पर हमें वर्नियर के भागों की कुल संख्या हमें पता थी। ठीक है, डायरेक्ट दिया हुआ रहता है। वैसे ही यहाँ पर वृत्तीय पैमानों पर भागों की संख्या डायरेक्ट दी रहती है। वहाँ पर भी हम मुख्य पैमाने के एक भाग का मान निकालते थे, एक खाने का मान निकालते थे। यहाँ पर हम चूड़ी अंतराल निकाल रहे, तो चूड़ी अंतराल कैसे निकालेंगे, 1 सेंटीमीटर 20 बराबर भागों में बटा हुआ है तो चूड़ी अंतराल आएगा 1/20। ठीक है, मतलब 0.05 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। कितनी संख्या है, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या कितनी है, 100, तो इसलिए यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा 100। भाग देंगे तो 0.0005 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये आपका यूनिट 1 था, जिसमें यूनिट 1 में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। ये 2 उपकरण आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है उपकरण, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट यूनिट था। अब इसमें क्या था, जो हमने न्यूमेरिकल करे बस इसमें वैल्यू चेंज आएंगे, जो नंबर है वो चेंज आ जाएंगे, इसके अलावा पूरा की पूरा सेम रहता है। तो आपको एकदम ध्यान से इसको करना है। ठीक है, और ये पूरा चैप्टर था आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। ठीक है, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।